बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम एकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स T1 7th एडिशन चैप्टर 2 ये है इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज 2A हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, कुछ नंबर्स गिवन है आपके पास और स्टेटमेंट ये है कि फ्रॉम द गिवन नंबर्स लिस्ट द नंबर्स दैट आर पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने ये जो नंबर्स ऊपर दिए हुए हैं इसमें से हमने सबसे पहले उन नंबर्स को बताना है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हर क्वेश्चन से पहले हम आपको हिंट देते हैं, इससे पहले भी हम आपको हिंट देंगे। इस क्वेश्चन में हिंट ये है कि आपको जो है ना वो इंटीजर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यू मस्ट हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते हैं दुनिया जहान के नंबर। जो भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। और उसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं बेसिकली, इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स। होल नंबर्स होते हैं कंप्लीट नंबर्स जो कि डेसिमल्स नहीं होते। होल नंबर्स आगे हम एटसेट्रा लिख देते हैं। इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ से आते हैं। ये आपको जब आप क्लास 4 या 5 में होते हैं तब आपको ये सारा बताया जाता है। तो अभी अगर आपको याद नहीं है तो इनको आप रिवाइज़ कर लें। होल नंबर्स होते हैं कंप्लीट नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से। इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी 0 +-1 +-2 ये सारे इंटीजर्स होते हैं। रियल नंबर्स को याद रखना है दुनिया जहान के नंबर। सारे जो नंबर्स हैं ना वो रियल नंबर्स हैं। अच्छा जी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हमने बताने हैं इसमें। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। अच्छा जी, तो हमने बताना है कि पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें से कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पे लिख लें, बल्कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे नंबर्स लिखें। अच्छा, ये आपके पास नंबर्स गिवन है तो इसमें से आपने ना पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं। अच्छा, इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं कि होल नंबर्स। तो जो डेसिमल वाले नंबर है ना वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, आगे देखें फ्रैक्शन की जब बात करें तो फ्रैक्शन का जब आंसर आता है तो वो डेसिमल में आता है। 1/5 का आंसर डेसिमल में आएगा। तो जब डेसिमल में आंसर आ जाए तो वो इंटीजर नहीं है। हमने बताना है पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव भी हो और इंटीजर भी हो। इंटीजर का मतलब है होल नंबर्स। ज़ीरो को जो है उसको हम काउंट नहीं करेंगे इसमें। और -5/7 ये भी फ्रैक्शन में आ गया, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। 4.33 डेसिमल आ गया, ये भी इंटीजर नहीं है। -12 नेगेटिव आ गया, 12 इंटीजर तो है लेकिन माइनस आ गया तो वो इंटीजर नहीं रहा। ठीक है, ये सारे इंटीजर्स नहीं है। तो ये एक इंटीजर आपके पास आ गया 10001। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद ये देखिए -1 होल 1/2, ये आपके पास मिक्स नंबर है, यानी कि इसका आंसर डेसिमल में आएगा तो ये आपके पास इंटीजर नहीं है। अच्छा, उसके बाद है -2017 तो इंटीजर है लेकिन जब माइनस आ जाए तो वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहा। तो फिर आखिरी जो नंबर बचता है वो है 4। तो ये दो आपके पास 4 आपके पास इंटीजर है। ये दो नंबर्स आपके पास ऐसे हैं जो कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट का भी डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे आपने बताना है नेगेटिव इंटीजर्स। हम सारे नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं लेकिन आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए सारे नंबर लिख रहा हूँ, लेकिन आपने जो आंसर आता है डायरेक्ट आपने सिर्फ वो लिखना है। आपने दोबारा से सारे नंबर नहीं लिखने यहाँ पे। अच्छा जी, हमने फाइंड करना है नेगेटिव इंटीजर्स, यानी नेगेटिव हो और वो इंटीजर हो, यानी कि वो डेसिमल में ना हो। 0.3 भी गया, 1/5 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, -5/7 भी नहीं है, 4.33 भी नहीं है,
अच्छा देखिए -12, 12 इंटीजर है, -7 आ रहा है तो नेगेटिव इंटीजर है, पहला नंबर ये आ गया। उसके बाद 1001 ये पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं चाहिए। ये मिक्स फ्रैक्शन जो है वो आएगा आपके पास डेसिमल में, नहीं चाहिए। -2017 आपके पास नेक्स्ट नंबर है, तो 4 आपके पास पॉजिटिव है, ये भी नहीं चाहिए। तो आंसर आ गया -12 एंड -2017। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या चाहिए आपको? पॉजिटिव नंबर्स। नंबर्स की जब बात करते हैं ना, नंबर्स का मतलब है कि सारे नंबर्स, ओके, एवरी नंबर, चाहे वो डेसिमल में है, चाहे वो फ्रैक्शन में है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, वो सारे नंबर पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन आपने पॉजिटिव नंबर्स यहाँ से लिखने हैं, तो फिर सारा यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको ज़रा अच्छी तरह से समझा सकें। अब यहाँ से आपने लेने हैं पॉजिटिव नंबर्स। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 1/5। अच्छा, ज़ीरो की बात करें तो कुछ जो है वो मैथमेटिशियंस कहते हैं कि ज़ीरो को आपने पॉजिटिव नंबर्स में इंक्लूड करना है, और कुछ कहते हैं कि ज़ीरो अलग है, पॉजिटिव नंबर्स अलग हैं, नेगेटिव नंबर्स अलग हैं। तो अगर आप इस बुक के आंसर को फॉलो करें तो उनने ज़ीरो नहीं लिखा हुआ, तो हम भी ऐसे ही करते हैं, हम इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं करते। लेकिन ये एक कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है कि ज़ीरो इसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट नंबर आपके पास आ जाएगा। हमने बेसिकली क्या निकालना था, एक तो यहाँ से भूल जाता बार बार। पॉजिटिव नंबर्स 4.33 नंबर आ जाएगा आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट ये नेगेटिव है, ये भी नहीं आएगा इसमें। ये पॉजिटिव नंबर आ गया, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। ये नेगेटिव है, ये भी नहीं आएगा। ये नेक्स्ट नेगेटिव है, ये भी नहीं आएगा। तो ये देखें जी, ये आपके पास इसके आंसर्स आ गए। अच्छा जी, आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। अच्छा, फोर्थ पार्ट क्या है? नेगेटिव नंबर्स। ये सारे नंबर्स लिख लेते हैं। अब पहला नंबर आ जाएगा -0.3। दूसरा नेगेटिव नंबर आपके पास आ जाएगा जनाब -5/7। और फिर आ जाएगा आपके पास -12। और उसके बाद आ जाएगा आपके पास -1/2, फिर -2017, और फिर आगे से 4 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और उसके चारों पार्ट्स। आगे इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। आपने ये जो ब्लैंक्स हैं यहाँ पे, इनको आपने फिल करना है। तो ए पार्ट है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इसको हम, आपने ये जो क्वेश्चन है इसको आपने यहाँ पे जो है वो दोबारा से लिख लेना है। अच्छा, इफ़ -6 रिप्रेजेंट्स 6 मीटर बिलो सी लेवल। अगर आप वो कहते हैं कि अगर -6 जो है वो सी लेवल से जो नीचे का जो पोर्शन है वो 6 मीटर नीचे को शो करता है, यानी माइनस जो है वो सी लेवल से 6 मीटर नीचे की बात कर रहा है, तो देन +30 रिप्रेजेंट्स। तो फिर अगर +30 बोलें तो उसका क्या मतलब है? देखें, जब माइनस और प्लस एक दूसरे के ऑपोजिट साइंस हैं, तो ऑपोजिट साइंस जो है वो अगर बात करें तो उसकी रियल लाइफ में जो एप्लीकेशन आप देखें, तो अगर एक चीज़ लोअर जा रही है, एक चीज़ नीचे है, तो वो माइनस में है, और अगर एक चीज़ ऊपर है तो वो प्लस में है। दिस इज़ जस्ट लाइक नंबर लाइन। तो अभी नंबर लाइन हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद। तो देखिए, -6 अगर सी लेवल से नीचे है ना, तो +30 फिर सी लेवल से ऊपर होगा। इफ़ -6 रिप्रेजेंट्स 6 मीटर बिलो सी लेवल, देन +30 रिप्रेजेंट्स 30 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 30 मीटर
above the sea level। इसको हम मैथमेटिक्स की राइटिंग में लिख देते हैं। ये लें जी 30 मीटर अबव द सी लेवल, और इस सारे को अंडरलाइन कर देते हैं ताकि पता चले कि ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं बी पार्ट की तरफ। पहले आप खुद इसको पढ़ा करें, खुद इसको सॉल्व किया करें, आपसे ना हो तो फिर आप यहाँ से सोल्यूशन देखा करें। पहले से किसी भी चीज़ का सोल्यूशन देखने से आपका जो ब्रेन है वो डल हो जाता है, आपके पास जो थिंकिंग पावर है वो ख़त्म हो जाती है। तो अपनी थिंकिंग पावर को डेवलप करें। मैथमेटिक्स जो है वो सारा थिंकिंग पावर पे बेस करता है, आप सोचते हैं और आंसर निकालते हैं। अच्छा, ये +40 रिप्रेजेंट्स डिपॉजिटिंग $40 इन द बैंक। अगर +40 की बात करें तो उसका मतलब है कि आप एक बैंक में $40 डिपॉजिट कर रहे हैं। ओके, देन अ विदड्रॉल होता है पैसे निकलवाना। देन अ विदड्रॉल ऑफ $35 इट्स रिप्रेजेंटेड बाय, तो फिर जो $35 अगर आप बैंक से निकलवाते हैं तो उसका क्या मतलब होगा। ओके, इफ +40 रिप्रेजेंट्स डिपॉजिटिंग $40 इन द बैंक, देन अ विदड्रॉल ऑफ $35 इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो जो विदड्रॉल है $35 का, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो ऑब्वियसली जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा -35। तो ये बन जाएगा आपके पास -35। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया -35। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है सी पार्ट। इफ़ -60 डिग्री रिप्रेजेंट्स अ क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर -60 डिग्री एक क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करता हो, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 60 डिग्री, यानी -60 डिग्री अगर एक 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, देन +30 डिग्री, यानी ये माइनस है तो ये प्लस है, +30 डिग्री रिप्रेजेंट्स, अगर वो पहले वाला क्लॉकवाइज है तो +30 डिग्री फिर ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज होएगा। तो ये आ जाएगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 30 डिग्री। +30 represents an anti-clockwise rotation of 30 degrees. ले जी, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है डी पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा, डी पार्ट में क्या है कि इफ़ +45 रिप्रेजेंट्स अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, अगर +45 है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, ऑफ अ कार ट्रैवलिंग ईस्ट, एक ऐसी कार जो कि ईस्ट की तरफ जो है वो ट्रैवल कर रही है, देन -45 रिप्रेजेंट्स, तो फिर -45 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ईस्ट के ऑपोजिट क्या होता है। यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम भी आपके लिए रखी हुई, देखें, ईस्ट के ऑपोजिट है वेस्ट, ओके, और नॉर्थ के ऑपोजिट है साउथ। तो अगर एक कार ईस्ट की तरफ जा रही है तो उसकी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन आप लें तो वो वेस्ट की तरफ आएगी। तो इफ़ 45 represents a speed of 45 km per hour of a car traveling east, then -45 represents traveling of the car towards west. Then -45 represents speed of this of a car traveling this, then -100 represents a speed of 45 kilometer
per hour of a car traveling towards west. वो towards west लिख लें या traveling west लिख लें, एक ही बात है. अच्छा जी, ये जी 4 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 2 के. इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन ईच बॉक्स विद ग्रेटर देन और लेस देन. आपने इन बॉक्सेस को फिल करना है. अच्छा जी, ये आपके लिए नंबर लाइन बनाई है हमने. नंबर लाइन सिर्फ आपको समझाने के लिए. जब तक पेपर में वो खुद ना कहें कि आपने नंबर लाइन बनाकर इसको इलस्ट्रेट करना है, आपने क्वेश्चन का आंसर देना है, तब तक आपने नंबर लाइन नहीं बनानी. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है हमने यहाँ पे. अच्छा जी, आपके पास पार्ट्स हैं तो इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन में. पहला पार्ट है 16. हमने बताना है कि ये लेस देन है कि ग्रेटर देन है 60 से. अच्छा, एक चीज़ याद रखें, ये नंबर लाइन है. नंबर लाइन पे होता क्या है कि दरमियान में आता है 0 और इसके राइट साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और लेफ़्ट साइड पे होते हैं नेगेटिव नंबर्स. ये देखिए, दरमियान में 0 है, राइट साइड पे है 1 2 3 4 5 सो ऑन. ये नंबर चलते जाएंगे आगे. और लेफ़्ट साइड पे है -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन. ये नंबर आगे इस तरफ माइनस में चलते जाएंगे. एक चीज़ याद रखें, इसके डायरेक्शन हमेशा इस तरफ होती है. यानी इस डायरेक्शन को शो करने का मतलब है कि जो इस तरफ नंबर आ रहे हैं वो बड़े नंबर होते हैं. यानी जो राइट साइड पर नंबर आ रहे हैं, जो हमारे पास ये वाले नंबर आ रहे हैं इस साइड पे, ठीक है, ये देखें, ये वाले जो नंबर आ रहे हैं ये नंबर बड़े हैं. ये नंबर सब नंबर बड़े हैं इधर लेफ़्ट साइड वाले नंबर से. यानी 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से, 1 बड़ा है 0 से, 0 बड़ा है -1 से. यहाँ पे आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 कैसे बड़ा हो गया -1 से. तो ये नंबर लाइन को आपने फॉलो करना है, ठीक है. नेगेटिव जितने नंबर्स हैं वो सब जो है वो 0 से छोटे होते हैं. चाहे आप -1000 की बात करें तो -1000 भी 0 से छोटा होगा. -2 0 से भी छोटा है, -1 से भी छोटा है, -3 -2 से भी छोटा है, -1 से भी छोटा है. नंबर लाइन को अच्छी तरह से आपने समझना है. उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो 16 जो है वो 60 से जो है वो छोटा नंबर है, तो ये आ जाएगा लेस देन. ये क्रोकोडाइल साइन होता है, इसका आपने याद रखना है कि जिस तरफ इसका मुंह ओपन होगा ना, जिस तरफ इसका मुंह ओपन होगा उस तरफ बड़ा नंबर आएगा. ठीक है, क्रोकोडाइल स्टाइल. जिस तरफ क्रोकोडाइल का जो मुंह खुला होगा उस तरफ आपने बड़ा नंबर लिखना है. अच्छा जी, नेक्स्ट है 3.1 3.2. तो देखें 3.1 जो है वो छोटा नंबर है, 3.2 बड़ा नंबर है. तो यहाँ पे भी जो है वो ये वाला साइन आ जाएगा, 3.2 इज़ ग्रेटर दैन 3.1. अच्छा, आगे उसके बाद है -8 -6 और -8. एक सिंपल सी बात याद रखें, माइनस का हर नंबर प्लस के हर नंबर से छोटा है. माइनस का हर नंबर प्लस के हर नंबर से छोटा है. तो इसका मतलब है कि जो -6 है वो 8 से छोटा है. तो यहाँ पर ये साइन आ जाएगा. अच्छा, उसके बाद देखें 30 और -31. तो अभी आपको बताया कि माइनस का हर नंबर प्लस के हर नंबर से छोटा है. तो यहाँ पे 30 नंबर बड़ा है, तो ये साइन आ जाएगा. अच्छा, उसके बाद देखें अब माइनस का हर नंबर प्लस के हर नंबर से छोटा है. तो 0 को प्लस नंबर्स में ही जो है वो काउंट किया जाता है. प्लस में नहीं भी काउंट किया जाए तो 0 सेंटर में आता है. तो सेंटर में मतलब है कि वो माइनस से बड़ा नंबर है, यानी वो माइनस के हर नंबर से बड़ा नंबर है. तो ये साइन आ जाएगा.
तो उसके बाद देखें जी 9.8 और -9.9, तो अब बात करते हैं वही वाली कि माइनस का हर नंबर प्लस के हर नंबर से छोटा है, तो फिर 9.8 जो है वो बड़ा होगा 9.9 -9.9 से, तो ये साइन आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ये है कि यूज़ अ नंबर लाइन। अब आपने नंबर लाइन यूज़ करनी है टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर हमने स्केच करके बताना है, वहाँ पे हमने इनको इलस्ट्रेट करना है और बताना है कि नंबर लाइन पे ये नंबर्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन का पता होना चाहिए, वो भी आपको बता दिए। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन हमने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, इसको हम यहाँ से जो है वो कॉपी करके तो हम जो है वो यहाँ पे ले आते हैं। ये नंबर कॉपी पे, ये क्वेश्चन कॉपी पे करें तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेगा। अच्छा जी, पहला पार्ट है आपके पास अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इस क्वेश्चन को ना, इसमें अगर कोई फ्रैक्शन आ रही है या कोई मिक्स नंबर आ रहा है तो आपने इसको डेसिमल में या होल नंबर में आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो अच्छा देखिए, 2/2/5, तो अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10, इसमें 2 प्लस करें तो 12/5, 12 को 5 पे डिवाइड करें और देखें क्या आता है। 12/5 तो ये आ जाएगा 2.4। तो ये जो पहले वाला है ना, ये बन जाएगा 2.4। फिर आगे है 0, -4, -6, -2.8। अच्छा, अब हमने नंबर लाइन पे इसको जो है वो स्केच करना है। तो देखें माइनस में जो नंबर आ रहा है वो एक आ रहा है -4, तो हम यहाँ पे ये नंबर लाइन तो हमारे पास है, तो हम सिर्फ इन नंबर्स को इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप सारी नंबर लाइन ड्रॉ करके तो जो ये नंबर्स आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं इनको आप हाईलाइट कर दें। ठीक है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। चले मैं जो है वो इसको हाईलाइट वाले मेथड से कर लेता हूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप इसमें, आपने पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है तो आपने इसमें काम करना है कि आपने इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर। छोटे नंबर से बड़ा नंबर जब लिख लेंगे ना तो आपके लिए इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना इजी हो जाएगा, कोई आपसे गलती नहीं होगी। अच्छा, सबसे पहले अगर बात करें तो आपके पास आ जाएगा माइनस में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है -4, तो -4 आपके पास पहले आ जाएगा। अच्छा, -4 के बाद जो है वो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा -2.8। अच्छा, -2.8, -4, -2.8, उसके बाद आपके पास आएगा 0। अच्छा, 0 के बाद आपके पास आएगा 2.4, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास 6। ले जी, ये सारे नंबर्स आगे आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में। अब आप इनको यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर लें। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको ना, इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। तो या कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ हम इसको बोल्ड कर देते हैं। ये रही जी, ये पहला आ गया -4। अच्छा, उसके बाद है -2, ये दूसरा नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -2।
अच्छा उसके बाद है सॉरी -2.8 आएगा, -2 नहीं आएगा। अच्छा देखें ये -1 है, -1 और यहाँ पे ना आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये देखें जो ये नंबर है ना ये वाला, ये बेसिकली मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी यहाँ पे जो ये नंबर है ना ये है बेसिकली -1.5। अच्छा जी ये देखें ये जो नंबर है ना ये बेसिकली -1.5 है, और ये वाला तो ये -1 है, ये -1.5 है, ये -2 है। तो इस तरह से देखें हमें हमेशा ये 2.8, ये 2 आएगा, इसके दरमियान यहाँ पे आएगा -2.5 और उसके थोड़ा सा आगे होगा यहाँ पे -2.8। तो यहाँ पर आएगा -2.8। ठीक हो गया, ये आ गया -2.8। तो इसकी लाइन भी आपको दिखा देते हैं। ये काम कॉपी पे तो सिर्फ 1 मिनट का काम है, लेकिन कंप्यूटर में जो है वो इसमें वर्किंग ज़्यादा है इसलिए टाइम ज़्यादा ले रही है। अच्छा ये आ गया -2.8, ठीक है। अच्छा पहला नंबर आ गया -4, फिर आ गया जी -2.8। तो अगर आपको इसको देखने में ज़रा मसला हो रहा है तो आप इस तरह से भी पेपर में लिख सकते हैं कि आप जो है ना वो सिर्फ जो नंबर्स आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दें और बाकी सारे स्किप कर दें, और इसको हम कर देते हैं बोल्ड। ताकि आपके देखने में ज़रा आसानी हो जाए। अच्छा पहला नंबर था -4, फिर आ गया -2.8, उसके बाद है 0। ये -1.5 तो ऐसे ही हमने ड्रॉ कर लिया, बस इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा उसके बाद 0 है। अच्छा और उसके बाद है 2.4। ये देखें ये 2 है, इसके दरमियान में है 2.5 और दरमियान में थोड़ा सा पहले है 2.4। तो हम इसी बॉक्स को वहाँ पे ले जाते हैं। ले जी ये नंबर आ गया 2.4, इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर देते हैं। अच्छा जी उसके बाद है 6, ये 5 है और इसके बाद आगे आएगा 6। तो हम 5 को जो है वो थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं। ले जी ये 5 आ गया और उसके बाद ये आ गया 6।
तो 6 को भी हम कर देते हैं साइज़ में थोड़ा सा बड़ा। ये देखें जी, जितने नंबर जो हैं वो हमने साइज़ में बड़े किए हैं, ये आपके पास आंसर्स हैं। कॉपी पे आंसर लिखना हो तो आप डॉट लगा के भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इनको बोर्ड लिखकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी सारे पेन से लिखकर, इन स्पेशल नंबर्स को मार्कर से लिखकर भी आप जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप कलर पेन से लिखकर भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारे पास आंसर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको ईजी हो उस तरह से आप कर लें इसको। ये अभी फर्स्ट पार्ट का आंसर था, अभी आगे पता नहीं सेकंड पार्ट किस तरह का है। अच्छा जी, आगे चलते हैं बी पार्ट की तरफ। ये बी पार्ट आ गया और नंबर लाइन हम यही वाली यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपने वही काम करना है कि जो आपने ऊपर किया था, आप इनको लिख लें असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, लिखने से आपके लिए जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ये देखें 1/10 जो है वो आपके पास क्या आता है, 1/10 आएगा 0.1, तो इसकी जगह आप लिख लें 0.1। इसको कन्वर्ट कर लिया आपने, तो अब अगले स्टेप में आप क्या करें, अगले स्टेप में आप इनको अरेंज कर लें। पहले आएगा सबसे छोटा नंबर, आपके पास आएगा -2। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है वो -2 के बाद आएगा 2 -0.1 और -0.5। उसके बाद आएगा -0.55 और उसके बाद आएगा -0.1, 0 -2 -0.55 -0.1 और फिर आएगा 2 और फिर आपके पास आएगा 4। ले जी, ये नंबर्स आपके पास आ गए असेंडिंग ऑर्डर में। अब इनको आप ड्रॉ कर दें नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन तो हमारे पास पूरी कॉपी नहीं हुई, आधी कॉपी हो गई है। चलें इसको दोबारा देखते हैं। ओह नो, ये अब हुई है सारी कॉपी। अच्छा जी, -2 आपके पास ये है, तो ये पहला नंबर आ गया -2। इसको आप इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दें। अच्छा, उसके बाद है -0.55। अच्छा, आप देखिए -0.55 आएगा 0 और -1 के बीच में, तो यानी कि ये आएगा 5 थोड़ा सा इस तरफ यहाँ पर, और इसकी लाइन हम ये वाली बना देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.55। और -2 अच्छा, उसके बाद है -0.1, तो -0.1। अच्छा, ये 0.55 है। 0 को हम थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं ताकि ज़रा हमारे पास स्पेस थोड़ी सी बन जाए। अच्छा, देखिए -0.1 है ना, वो यहाँ पर आएगा इस जगह पे, तो इसकी हम जो है वो लाइन ये वाली ले लेते हैं, वो हमें वहाँ तो नहीं चाहिए, तो
ये आ गया जी यहाँ पे, और चाहे ऊपर ले जाएं यहाँ पर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नीचे शो करें या ऊपर शो करें। और ये माइनस हमें क्या चाहिए, 0.1, तो ये इसको यहाँ पर ले आए। ये आ जाएगा 0.1, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है 2, ये आपके पास आ गया है 2, और उसके बाद है 4, तो ये आपके पास आ गया 4। अच्छा, आप एक काम करते हैं कि आप कहेंगे कि ये पता नहीं किस तरह से क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ कम आ रही है, तो मैं इसको ना हाईलाइट की बजाय मैं इसके कलर चेंज कर देता हूँ, फिर आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अभी हम इसके कलर्स चेंज कर देते हैं। कलर्स भी हम ना ये जो लाइंस हैं इनके चेंज करते हैं। ये जैसे ये 4 की लाइन है ना, तो इसका जो है वो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके तो इसको मैं प्यारा सा कलर जो है वो दे देता हूँ। ये इतना जो है वो डार्क नहीं है, कोई और कलर देते हैं इसको, और इसको रेड ऑलरेडी दिया हुआ है। चलें रेड दे देते हैं, और जो ज़ीरो में आपके पास रेड आ रहा है ना, उसको आप चेंज कर दें, क्योंकि ज़ीरो तो हमारे पास है नहीं है इसमें, उसको ब्लैक कर देते हैं। अच्छा जी, अब देखें ये रेड 4 है, उसके बाद जो है वो 2 आ रहा है ये वाला, तो इसको भी रेड कर दें। 2 पे जाके तो इसको रेड बना दें। उसके बाद कौन सा आ रहा है, -0.1, तो ये रहा -0.1, इसको जाके प्रॉपर्टीज़ में तो हम इसको भी रेड बना देते हैं। अब आइए आपको समझ, अब आपको पता चल रहा है कि जो है वो कौन से नंबर्स हैं जिनको जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है -0.1, फिर है -0.55, ये वाला आ रहा है, तो इस लाइन को भी आप जाकर यहाँ से तो रेड बना दें, ये ले जी। तो उसके बाद है -2, ये वाली लाइन, तो ये देखें जी -2 को जाकर यहाँ से भी रेड बना दें, ठीक हो गया। ये देखें, ये तरीका भी है, या जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पार्ट 1 में किया है, ए पार्ट में, कि हमने उन नंबर्स को क्या किया है कि उनको हमने थोड़ा सा बड़ा साइज़ कर दिया, वो तरीका भी ठीक है। जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है। कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेड करने वाला जो काम है ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, ये था बी पार्ट, आगे चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट है इंटीजर्स बिटवीन -6 and 4। बिटवीन -6 to 4। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये इंटीजर्स बिटवीन जो है ना, ये -4 to 4 ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये आ गया जी सी पार्ट, इंटीजर्स बिटवीन -4 to 4। तो अब हमने इसकी जो है वो नंबर लाइन बनानी है, तो नंबर लाइन हमारे पास ऑलरेडी जो है वो ये वाली है, तो हम इसी को जो है वो नीचे ले आते हैं। बल्कि इसमें तो आप सिंपल वाली नंबर लाइन भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने सबसे पहले यूज़ की थी, तो वो तो मेरे ख्याल से अब होगी नहीं, तो चलें बहरहाल इसी को यूज़ करते हैं। अच्छा जी, हमने इंटीजर्स लिखने हैं -4 से लेकर 4 तक, +4 तक। तो ये देखें, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा हैं इनको हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अच्छा जी, -4
से लेकर 4 तक आएगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक आएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा बीच में आ रहे हैं इनको हम यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा जी, तो ये पहला आ गया -4, इसको करते हैं रेड, ये पहला नंबर आ गया। फिर दूसरा नंबर आ गया -3, ये आ गया जी -3, -2, फिर आ गया -1, फिर आ गया आपके पास 0, फिर आ गया 1, कम ऑन, फिर आ गया 3 और फिर आ गया 4। ये आपका आंसर आ गया जी, -4 से लेकर तो +4 तक। ठीक हो गया, इंटीजर्स बिटवीन -4 to 4। ओके, तो चले जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन 10। पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन 10। और इस नंबर लाइन को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन 10, आपने पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जो कि 10 से जो है वो लेस हैं। 10 से लेस हैं तो इसमें प्लस वाले नंबर्स की बात हो रही है। प्लस वाले नंबर्स की बात हो रही है तो माइनस वाले नंबर्स की आपको ज़रूरत नहीं है। तो 10 से जो लेस इंटीजर्स आते हैं वो बेसिकली वो होंगे कि उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आ जाएंगे आपके पास। तो हम यहाँ पे जो है वो नेगेटिव नंबर्स ख़त्म कर देते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो 0 ले लेते हैं, ये 0, और ये उसके बाद जो फर्स्ट नंबर आ जाएगा ना वो आ जाएगा 1, फिर उसके बाद आगे दूसरा नंबर आ जाएगा 2, फिर आपके पास आ जाएगा 3, फिर आपके पास आ जाएगा 4, फिर आएगा 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। तो ये आने वाले जो हैं वो इधर हम लिख देते हैं, बल्कि इसको ख़त्म ही कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 10। ले जी पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन 10 आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके जी, ये था आपके पास जो है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4। इसके जो लास्ट पार्ट है, डी पार्ट है, आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 ये है, बाय यूजिंग अ नंबर लाइन अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने नंबर लाइन को यूज़ करके तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो नंबर लाइन आपने सिर्फ यहाँ पे नंबर लाइन बनानी नहीं है, आपने उसको यूज़ करना है। तो यूज़ करने का मतलब ये है कि आपने नंबर लाइन को फॉलो करके इन नंबर्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको तो ऑलरेडी ही काफ़ी डिटेल से बता चुके हैं कि नंबर लाइन को कैसे यूज़ करते हैं। तो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं और नंबर लाइन की हेल्प ले लेते हैं। अच्छा जी, अब देखें, अगर नंबर लाइन की बात करें तो सबसे पहले जो है वो माइनस का सबसे जो है वो बड़ा नंबर आता है। तो माइनस का जो बड़ा नंबर है वो है 13। तो यहाँ पे आना चाहिए -13 सबसे पहले। उसके बाद आना चाहिए माइनस में उससे छोटा नंबर,
यानी कि वो है -3, तो ये आ जाएगा -3 यहाँ पे। और उसके बाद आना चाहिए -13 -3, फिर आना चाहिए हमारे पास 23 आ गया। और उसके बाद आना चाहिए 30, और उसके बाद आना चाहिए आपके पास 230। ये आपके पास आंसर आ गया इसका। ओके, तो आगे करते हैं इसका बी पार्ट। अच्छा, बी पार्ट है आपके पास -0.5 150 15 -3/20। तो इसमें आप क्या करें, सबसे पहले जो आपके पास इसमें फ्रैक्शन आ रही है उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। -3/20 को कन्वर्ट करने के लिए आपने 3 को जो है वो 20 पर डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा -0.15। अच्छा जी, अब आप इसको कन्वर्ट कर लें। माइनस में 0.1 और 0.5 ज़्यादा बड़ा है तो वो पहले आएगा। उसके बाद आ जाएगा जी आपके पास -0.1 150 15 -10, और सॉरी -10 भी तो है यहाँ पे, तो सबसे पहले आएगा -10। अच्छा, -10, और उसके बाद आपके पास आएगा -10, फिर -0.5 0.5 और 0.1 -0.5। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएगा -0.15, और उसके बाद आ जाएगा 15, और उसके पास बाद आ जाएगा 150। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जब आपने पेपर में इस तरह से फाइनल आंसर देना है तो आप अपने लिए तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फ्रैक्शन को जो है वो आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन फाइनल आंसर में आपने जैसा क्वेश्चन है आपने उसी फॉर्मेट में आंसर देना है, यानी आपके आंसर में फ्रैक्शन ही आनी चाहिए। ओके, तो ये फ्रैक्शन हमारे पास आई थी यहाँ से 0.15 से, तो आपने इसकी जगह पे आकर वही फ्रैक्शन लिख देनी है 3/20। ले जी, ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके बाद है आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 ये है, एब्सोल्यूट ज़ीरो डिफाइंड एज 0 केल्विन। एब्सोल्यूट ज़ीरो है, उसको 0 केल्विन से डिफाइन करते हैं। इज़ द थियोरेटिकल लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो है वो ऑब्ज़र्व किया गया है। तो दिस कोरेस्पोंड्स टू अ टेम्परेचर ऑफ 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो जो है वो इसके इक्वलेंस है टेम्परेचर। जो 0 केल्विन टेम्परेचर है वो 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बिलो ज़ीरो के कोरेस्पोंडेंस रखता है वो, यानी उसकी अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। तो रिप्रेजेंट दिस टेम्परेचर यूजिंग अ नेगेटिव नंबर, दैट्स इट। सिंपल सा ये काम है, रिप्रेजेंट दिस टेम्परेचर यूजिंग अ नेगेटिव नंबर, बस। जैसे 2 है ना, उसको नेगेटिव नंबर क्या होगा, -2, बस। तो आपने ये नंबर जो है इसका नेगेटिव नंबर आपने लिखना है। तो इसका नेगेटिव नंबर लिखने के लिए आप क्या करें कि इस नंबर को लिखकर तो आप इसके जो शुरू में है ना आप माइनस का साइन लगा दें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
डेट्स इट, ये था आपके पास ए पार्ट का आंसर। अच्छा जी, आगे बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट इज द लोएस्ट पॉइंट इन द नॉर्थ, द लोएस्ट पॉइंट इन द नॉर्थ अमेरिका इज़ द बैड वाटर बेसिन। बैड वाटर बेसिन जो है वो एक लोएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका में, विच इज़ 86 मीटर बिलो सी लेवल, जो सी लेवल से 86 मीटर बिलो है। रिप्रेजेंट दिस ऑल्टीट्यूड यूजिंग अ नेगेटिव नंबर, डेट्स इट। बहुत आसान है, ये जो नंबर है ना 86 मीटर, इसको आपने नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करना है। तो इसका नेगेटिव नंबर क्या आ जाएगा, -86 मीटर। बस ये इन दोनों के आंसर्स आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन ईच बॉक्स विद लेस देन और ग्रेटर देन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले भी आपने किया ऐसा क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, और पहले बात करते हैं -4 -6। तो इनमें से कौन सा बड़ा है, जो ऑब्वियसली दोनों में से नंबर लाइन के ऊपर जो राइट साइड पे आ रहा है वो नंबर बड़ा है। तो लेफ़्ट साइड पे आता है -6 और राइट साइड पे आता है -4। तो -4 बड़ा है -6 से, तो ये यहाँ पे साइन आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है -11 और -11.5। -11.5 आएगा लेफ़्ट साइड पे, -11 आएगा राइट साइड पे। तो जो नंबर राइट साइड पे आता है वो बड़ा होता है, -11 बड़ा है -11.5 से। तो 1/5 और 1/3, इसका जो ईजीएस्ट तरीका है ना वो ये होता है कि आप सिंपल क्या करें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 3 को इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1/5 इंटू 1/3। और ये बेसिकली आपने रफ वर्क में करना है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। जब भी ऐसे फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए दरमियान में इज इक्वल टू आता है। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 5। तो ये इस तरफ आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा और इस तरफ आपके पास 5 आ जाएगा। अब इनके दरमियान में वो बॉक्स लगा दें। अच्छा जी, आप देखें, अब ये क्वेश्चन है, उसको हमने जो फ्रैक्शन थी हमारे पास उसको हमने इस तरह से फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अब कौन सा साइन आएगा, अब ऑब्वियसली ये वाला। तो ये आपके पास सारा रफ वर्क है, ये यहाँ से याद रखें, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये आपकी वर्किंग है। ये आपने पेपर में नहीं करनी, साइड पे कर भी देंगे तो कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन ये आपका जो आंसर फाइंड करने के लिए जो है वो आपने ये वाला काम करना है, 1/5 और 1/3। तो आप देखें जो साइन इधर आ रहा है ना यहाँ पर, वही साइन यहाँ पर आएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो उसको आपने इसी तरह से आपने हल करना है। अच्छा जी, आगे देखें, इस तरह से ये नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट। इसको कैसे करेंगे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6 और इधर आ जाएगा -15। तो -6 और -15, तो इनमें से कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली -6 बड़ा है, तो ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 और ये लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन 8 है यूज़ अ नंबर लाइन टू इलिस्ट्रेट इज द फॉलोइंग। आपने नंबर लाइन के ऊपर इनको इलिस्ट्रेट करना है, वही नंबर लाइन जो आपने पहले ड्रॉ की है उसी तरह से बना के आपने इनको उसके ऊपर जो है वो इलिस्ट्रेट करना है। तो नंबर लाइन हम एक ले लेते हैं यहाँ से जो हमने ऊपर बनाई थी, यही वाली ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास ओके। तो मेथड वही आपने करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इसको जो है ना वो सेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। अच्छा, जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो उसके लिए पहले आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो 1/3 है वो आता है 0.3। तो पहला आपके पास जो है ना वो आ जाएगा 0.3। अच्छा जी, इसकी जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे 0.3। तो 2.5 ऐसे ही रहेगा। 1/3/8 जो है इसको भी सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, 8 1 ज़ा 8 एंड प्लस 3 9 10 11। तो 11/8 आ जाएगा। तो 11 को 8 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा 1.375। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4। आगे आ जाएगा 1 माइनस 0.2 माइनस 0.11। तो अब आप इसको कन्वर्ट करने हैं सेंडिंग ऑर्डर में। माइनस में जो सबसे बड़ा आ रहा है वो 0.3 है, तो ये पहले आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा माइनस 0.2 माइनस 0.3, फिर आएगा माइनस 0.2 और फिर 1.41 0.11। तो फिर आएगा 0.11 माइनस 0.3 माइनस 0.2 फिर 0.11 और उसके बाद आ जाएगा 1 और फिर 1 के बाद आएगा 1.4 और फिर उसके बाद आ जाएगा 2.5। ठीक है जी। तो पहला आ गया आपके पास माइनस 0.3। तो माइनस 0.3 और 0.2 और 0, ये जो है बेसिकली एक ही इंटरवल के अंदर ये 3 नंबर्स आएंगे 0 और -1 के बीच में। तो हम इस लाइन को ना थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये 0 और -1 के दरमियान में आएगा 0.5 और 0.2 आएगा यहाँ पर और 0.3 आएगा यहाँ पर। तो ये लाइन आ गई 0.2 की और इसके बाद लाइन आ गई 0.3 की। नीचे जगह नहीं है तो हम इनको जो है वो एक वैल्यू ऊपर लिख देते हैं।
ये आ जाएगा 0.2 और ये -0.2 है। और यहाँ पर आएगा -0.3। अच्छा जी, ये आ गया -0.3 और ऊपर आ गया -0.2। ले जी। और जो बाकी नंबर्स हमें नहीं चाहिए उनके ऑब्वियसली हम कलर चेंज कर देते हैं। ये कलर्स वाला काम जो है ये बेस्ट है। इसको हम ब्लैक कर देते हैं। अच्छा जी, पहला नंबर आ गया -0.3, फिर आ गया -0.2, उसके बाद आ गया 0.11। 0.11 तो 0.11 आएगा बेसिकली 0 और 1 के दरमियान। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं और इस 1 को भी कम ऑन यहाँ पर ले आते हैं। शिट, अच्छा जी, अब 0.11 आएगा बेसिकली यहाँ पर। ये इधर इधर आएगा 0.11। तो हम इसको जो है .11 और इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या नंबर है? उसके बाद है 1। 0.11 के बाद है 1। तो ये 1 ऑलरेडी जो है वो रेड है, इसका मतलब है कि ये हाईलाइटेड है, ये इंक्लूड है। अच्छा, उसके बाद है 1.4। 1.4 बेसिकली यहाँ पर आएगा 1 और 2 के बीच में। तो ओहो, यहाँ पर आएगा 1.4। इस तरह मैथ भी सीखें, साथ में टाइपिंग भी सीखें। इस चैनल से बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। अच्छा जी, ये देखें, ये आ गया आपके पास 1.4। तो ये 1.4 को हम थोड़ा सा विजिबल कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है 2.5। 2.5 यहाँ पर आएगा 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पर आएगा 2.5।
ये नहीं जी। अच्छा 2 जो है ना वो आपके पास इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है, 1.4 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है, तो इसको जो है हम यहाँ से ब्लैक कर देते हैं। और ये 2.5 इंक्लूड है, इसको ये ऑलरेडी रेड है, और यहाँ पर आकर हम लिख देते हैं 2.5। ठीक है जी, ये आपके पास सारा हो गया। और जो आगे भी इंक्लूड नहीं है उसको भी आप जो है वो ब्लैक कर दें, ताकि आपको पता चल जाए कि जो है हमारे पास जो रेड वाला पार्ट है वही सिर्फ आपके आंसर में इंक्लूड है। ठीक है जी, ये था इसका पार्ट 1। आगे पार्ट 2 है पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन 20, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस दैन 20। अच्छा जी, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस दैन 20, तो उसके लिए भी हमें एक नंबर लाइन चाहिए। नंबर लाइन वही ले लेते हैं जो ऊपर हमारे पास एक ड्रॉ थी, वो ये वाली। अच्छा जी, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस दैन 20। अच्छा, ऑड इंटीजर्स की बात करें जो लेस दैन 20 हैं, तो उनमें बेसिकली नंबर जो आपके पास आएंगे ऑड नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। तो ये 1 से शुरू करें इसको, 1, फिर आएगा 3, इसको आप 3 कर लें। उसके बाद आएगा फिर 5, फिर 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर आएगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस दैन 20, तो 1 3 5 7, फिर आपके पास आ गया 9, और फिर आ गया आपके पास 11, और फिर आ गया आपके पास 13, और फिर आ गया आपके पास 15, और फिर आ गया 17, और फिर आ गया 19। ले जी, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हो गए हमारे पास लेस दैन 20। ठीक हो गया, 19 तक आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इनके दरमियान जो नंबर्स आ रहे हैं उनको जो है वो आप ऐसा करें कि नंबर्स अगर आप ना लिखें तो नंबर्स ना लिखें, आप सिर्फ ऐसा करेंगे, आप इसे निशान छोड़ दें बस, 0 1 2, और फिर ये आगे आपके पास आ जाएगा 4, फिर ये आ गया 6, फिर ये आ गया 8, फिर ये आ गया 10। इसका मतलब है कि यहाँ पर नंबर्स हैं। यहाँ पर आ गया 12, क्योंकि नंबर लाइन है ना, उसके ऊपर नंबर्स तो लाजमी होंगे, लेकिन आपने अपने डिज़ायर्ड नंबर्स को हाईलाइट कर देना है और बाकी नंबर्स को आपने वैसे लिख देना है। नंबर्स ना लिखें, कम ऑन। नंबर्स आप चाहे ना लिखें, आप उनके बस उनकी लाइंस लगा दें, उसका मतलब है कि नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और ये आ गया 16, और ये आपके पास आ गया 18। ठीक है जी, और ये 19 को हमने जो है वो हाईलाइट ही नहीं किया हुआ, इसको तो रेड होना चाहिए। ले जी, ये नंबर्स आगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस दैन 20। कितना मज़े का क्वेश्चन है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास प्राइम नंबर्स मोर देन और इक्वल टू 2 बट लेस दैन 10। ओहो, ऐसे प्राइम नंबर्स जो कि 2 या उससे बड़े हैं और लेकिन 10 से छोटे हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं और वो स्टार्ट ही 2 से होते हैं। 2 है, 3 है इसमें, फिर 5 है, फिर 7 है और बस
तो हम जो है वो इस इतनी बड़ी लाइन को हम करेंगे, हम छोटी लाइन ले लेते हैं ऊपर से जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ की है ना, उसी को हम यहाँ पे ले आते हैं, ये वाली। टाइपिंग भी सीखो, मैथ भी सीखो, और किसी चैनल में आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा। और इतना अच्छा एक्सप्लेन भी कोई नहीं करता, ये भी बता दें आपको। लोग बस कहते हैं सॉल्यूशन कर दिया, देख लो उसको। अच्छा जी, ये देखें जी, प्राइम नंबर्स मोर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 10। अच्छा देखें, मोर देन और इक्वल टू 2, तो 0 1 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो हम इसको जो है वो यहाँ से ब्लैक कर देते हैं। अच्छा 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 है, 3 है, 4 भी नहीं है, फिर 5 है, फिर 6 भी नहीं है, फिर 7 है, और फिर 8 भी नहीं है क्योंकि 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है, फिर 9 भी 3 के टेबल में आता है, 9 भी नहीं है, तो ये आ गया, और 10 तो है ही नहीं, तो ये आ जाएंगे 2 3 और 5 और 7। नेक्स्ट है जी, लास्ट पार्ट है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। अच्छा ये तो पहले आपको लिखना पड़ेंगे। अच्छा, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16 आपने बताना है कि 12 और 16 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, यानी ऐसे नंबर्स जो जिनके टेबल में 12 और 16 दोनों आता है। तो 1 तो एक ऐसा नंबर है कि उसके टेबल में जो है वो सारे नंबर्स ही आते हैं, तो 1 आ जाएगा पहले। अच्छा फिर 2 6 12, 2 8 16, तो 2 भी आ जाएगा, 2 के टेबल में भी दोनों नंबर आते हैं। 3 के टेबल में 12 आता है, 16 नहीं आता। 4 के टेबल में 12 16 दोनों आते हैं, 4 भी आ जाएगा। 5 के टेबल में 12 16 दोनों नहीं आते, 6 में भी नहीं आते, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, 9 10 11 12, बस ख़त्म हो गए। 1 2 4 ये 3 नंबर्स आ जाएंगे। तो यही से हम इसी को ले लेते हैं, तो हमने इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है 1 2 और 4 को। तो ये 1 आ गया पहले, और फिर 2 आ गया, और 3 नहीं है, और फिर आ गया 4, 5 भी नहीं है, ले जी ये आ गया 1 2 और 4। ये हो गया जी इसका लास्ट पार्ट। ये थी एक्सरसाइज 2A। एंड यू नो आई लव मैथमेटिक्स। आपको मैथमेटिक्स तब आएगा व्हेन यू विल लव मैथमेटिक्स। तो आप मैथमेटिक्स को प्यार करें, इस तरह के क्वेश्चंस पहले खुद किया करें, उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखा करें। और ये सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे हमारे ही चैनल पे, अलीम अकेडमी होम ट्यूशन सर्विसेज पे। तो इसको अच्छी तरह से समझें, और आगे आपके पास हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 2B। Thank you very much for your precious time.